सैलरी 18 से 20 हजार के बीच होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि हम किसी से भीख मांग रहे हो। हमें हमारा हक चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणविजेश और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना की जिसने पूरे नोएडा को अचानक सुर्खियों में ला दिया। पिछले कुछ दिनों में आपने सोशल मीडिया पर कई वीडियो जरूर देखे होंगे जहां मजदूर सड़कों पर दिखाई दे रहे थे। कहीं पत्थरबाजी, कहीं गाड़ियों में आग और कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव। लेकिन असली सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि हजारों कर्मचारी एक साथ सड़कों पर उतर आए। आज इस वीडियो में मैं आपको इस पूरे प्रोटेस्ट की कहानी शुरुआत से लेकर अंत तक स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना होगा कि नोएडा आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल जोन्स में गिने जाते हैं। यहाँ हजारों फैक्ट्रियां हैं जहां मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स और कपड़ा जैसे कई प्रोडक्ट तैयार होते हैं। इन फैक्ट्रियों में लाखों मजदूर काम करते हैं और इनमें से बहुत से लोग दूसरे राज्यों से आकर यहाँ नौकरी करते हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से इन कर्मचारियों के बीच धीरे धीरे असंतोष बढ़ता जा रहा था। कई मजदूरों का कहना था कि हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों में समान काम के लिए ज्यादा वेतन मिलता है, जबकि नोएडा में उसी काम के लिए कम वेतन दिया जा रहा था। अब बात करते हैं कि आखिर प्रोटेस्ट की शुरुआत कैसे हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार शुरुआत में यह विरोध छोटे स्तर पर शुरू हुआ था। कुछ फैक्ट्रियों के कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे यह प्रदर्शन बड़ा होता चला गया। एक दिन ऐसा आया जब नोएडा के कई औद्योगिक क्षेत्रों में अचानक हजारों कर्मचारी एक साथ सड़कों पर उतर आए। जानकारी के अनुसार लगभग 40 से 42 हजार से ज्यादा कर्मचारियों ने 80 से अधिक स्थानों पर प्रदर्शन किया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कई इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। लेकिन आखिर इन कर्मचारियों की मुख्य मांगे क्या थीं? सबसे बड़ी मांग थी न्यूनतम वेतन बढ़ाने की। मजदूरों का कहना था कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन वेतन उसी अनुपात में नहीं बढ़ रहा। उनकी प्रमुख मांगों में शामिल था न्यूनतम वेतन में वृद्धि, ओवरटाइम का सही भुगतान, बेहतर कार्य परिस्थितियां और हरियाणा के बराबर वेतन। अब बात करते हैं उस मोड़ की जहां ये प्रोटेस्ट अचानक हिंसक हो गया। कई जगह प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार कई वाहनों में आग लगाई गई, कुछ जगह तोड़फोड़ की गई और पुलिस पर पत्थर फेंके गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कुछ इलाकों में आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया गया। अब बात करते हैं पुलिस की कार्रवाई की। पुलिस अधिकारियों के अनुसार कल हमारे द्वारा अलग अलग स्थानों पर हुई घटनाओं को लेकर 7 एफआईआर दर्ज की गई है। 300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनको उकसाने की दिशा में जो लोग चिन्हांकित हुए थे उनके भी कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं और आने वाले दिनों में भी कुछ गिरफ्तारियां की जाएंगी। 300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया और कई एफआईआर दर्ज की गई। इसका मतलब ये है कि स्थिति सामान्य प्रोटेस्ट से आगे बढ़ चुकी थी और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बन गई थी। अब सवाल आता है, सरकार ने इस पूरे मामले पर क्या कदम उठाया? प्रोटेस्ट्स के बाद सरकार की ओर से मिनिमम वेजेस बढ़ाने का निर्णय लिया गया। ये फैसला कर्मचारियों की मांगों को देखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। इस मुद्दे पर उन्होंने मजदूरों की समस्याओं को लेकर सरकार से जवाबदेही की मांग की। इसके बाद यह मुद्दा नेशनल लेवल पर चर्चा का विषय बन गया। नोएडा का ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक शहर की घटना नहीं है, यह हमें दिखाता है कि देश में मजदूरों की समस्याएं कितनी गंभीर हो सकती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सरकार और कंपनियां मिलकर इन समस्याओं का स्थायी समाधान निकाल पाएंगे? और आप क्या सोचते हैं, क्या मजदूरों की मांगें सही थी या हिंसा गलत थी? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।